अपन पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है निर्मित व लिखित संविधान। इसमें क्या है, स्विट्जरलैंड का जो संविधान है या स्विस का जो संविधान है वो क्या है, निर्मित संविधान है। मौलिक रूप से इसका निर्माण जो है सन 1848 तथा इसके बाद संशोधन 1874 में किया गया था। फिर है इसमें 123 अनुच्छेद है संविधान में। 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा अंगीकृत किया गया था और 1 जनवरी 2000 से लागू नए स्विस संविधान में 196 अनुच्छेद तथा 4 अध्याय तथा प्रस्तावना हैं, है ना। अब मछली पकड़ना, जुआ खेलना आदि स्विस संविधानों में कैंटीनों की शासन व्यवस्था का वर्णन नहीं है। लिखित होने के बावजूद भी संविधान में कुछ परंपराओं का भी विकास हो गया है। दूसरा है कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है। इसे सरलता से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे संशोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए। उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं तथा कैंटनों के बहुमत से होना चाहिए। फिर भी इसे अमेरिकी संविधान से कुछ कम कठोर माना जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका के संविधान में अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं, जबकि 1 जनवरी 2000 में लागू नए संविधान में 20 जनवरी 2005 तक 5 संशोधन कर दिए गए थे। इस संबंध में केसीवियर ने लिखा है कि यद्यपि स्विस संविधान कठोर है परंतु यहाँ के नागरिक लचीले हैं। तीसरी विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिकी संविधान की भांति स्विस संविधान भी संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है, परंतु स्विस तथा संघ व्यवस्था अमेरिकी संघ व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कठोर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि अमेरिका में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्जरलैंड में कैंटनों ने, है ना। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान को निर्दिष्ट तथा स्थापित करते हैं, परंतु स्विस संविधान में यह लिखा गया है स्विट्जरलैंड के निम्न 22 प्रभु सत्ताधारी कैंटनों के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं। अब जो चौथी विशेषता है वो है गणतंत्र। स्विस संविधान गणतंत्र की स्थापना करता है। भारत और अमेरिका की भांति भी स्विट्जरलैंड एक गणतंत्र देश से स्विस संघ शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, परंतु स्विस राष्ट्रपति अमेरिका या भारत रत्न के राष्ट्रपति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्विट्जरलैंड में जनता का राज है, प्रभुसत्ता का वास जनता में है। हंस हुवर्स ने शब्दों में कहा है कि राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्जरलैंड के निवासी के लिए ब्रिटिश विदेशी बात है। किसी भी शासक की शक्ति व सुविधाओं के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए राज्य सब नागरिकों का मामला है। उसका संचालन न तो वंश परंपरागत आधार पर हो सकता है, न उससे किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के सुपुर्द किया जा सकता है। संविधान द्वारा केवल केंद्र में ही अपितु कैंटनों के गणतंत्र की विशेषताएं स्थापना की गई हैं। रेफर्ड के शब्दों में स्विट्जरलैंड के युगों में गणतंत्र रहा है। हंसवल लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड में राज्य के सब नागरिकों का एक विषय है और उसका नेतृत्व न तो पैतृक हो सकता है और न ही किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के हाथों में हो सकता है। अब है बहुल्य कार्यपालिका। स्विस संविधान की संघीय परिषद उसकी एक अनूठी विशेषता है। यह एक बहुल्य कार्यपालिका है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होता है, संघीय सभा द्वारा होता है।
इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए परिषद प्रधान होता है और राष्ट्रपति जो बनता है, इस प्रधान को स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। परंतु यहाँ राष्ट्रपति वस्तुतः राष्ट्र की दूरी नहीं है, अपितु उसमें परिषद के अन्य सदस्यों को कोई ना कोई अंतर नहीं होता है। वह किसी प्रकार से परिषद के अन्य सदस्यों की अपेक्षा राष्ट्र के शासन के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वह राष्ट्र की सर्वोच्च अधिशासी समिति या सभापति का मात्र होता है और इस स्थिति में औपचारिक प्रधान रूप में उसे रस्मी क्रियाकलापों को ही करता है और जिन्हें अन्य देशों के राष्ट्र प्रधान करते हैं। अब छठी विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विस संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रोफेसर एरिक का कथन है कि स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र संपूर्ण जीवन का सार है। इसमें जीवन को सभी विशेषताएं लोकतंत्र से उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के रक्त और अस्थियों में लोकतंत्र समाहित है। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। यह अवस्था कैंटनों में भी है। कुछ कैंटन में तो जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को बाइस बुलाकर उनका पद भी समाप्त कर देती है। स्थानीय स्तर पर कम्यून न्यूज में तो जनता सीधे सीधे कानून बनाती है और अपने अधिकारियों को चुनती है। लोकतंत्र देखना हो तो स्विट्जरलैंड में चाहिए। चूचर ने तो यहाँ तक कहा है कि आधुनिक वर्षों में स्विट्जरलैंड और प्रजातंत्र पर्यायवाची राष्ट्र बन गए हैं, क्योंकि इसी प्रकार सिंगफ्रीड लिखते हैं कि यदि प्रजातंत्र का अर्थ जनता द्वारा शासन है तो मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र जितना स्विट्जरलैंड में है उससे आगे वह कहीं जा सकता है। फिर लॉर्ड राइस कहते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र में जो सच्चे लोकतंत्र हैं, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का दावा सबसे ऊंचा है। यह सबसे पुराना है क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिसमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब संसार के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था और इसने लोकतंत्री सिद्धांतों का विकास किया है तथा यूरोप के किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू भी किया है। अब निराली संसदीय व्यवस्था। इसमें क्या है, नंबर 1 पे कि संसदीय व्यवस्था वाले देशों में साधारणतः एक ध्वज मात्र की कार्यपालिका तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में शासन प्रमुख केवल एकल में ही होता है या एक व्यक्ति में होता है, लेकिन वह संपूर्ण शक्ति धारक होता है। स्विट्जरलैंड में दोनों में से एक भी बात पूरी नहीं होती, वहां कार्यपालिका बहुल है। फिर दूसरा इसमें स्विस कार्यपालिका इस दृष्टि से संसदीय है कि वहां की संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, पर इतना होते हुए भी उसका निरालापन यह है कि संसद के अविश्वास के कारण उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह अध्यक्षीय प्रकार की है। फिर तीसरा है इसमें स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार के होते हुए भी स्विट्जरलैंड में शक्तियों का वह पृथक्करण नहीं पाया गया है जो अध्यक्षीय प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में पाया जाता है। इस प्रकार शासन व्यवस्था अनेक बातों में संसदीय शासन व्यवस्था में मिलती जुलती है, अनेक बातों में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से मिलती है। फिर निराली व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड या स्विस व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्य परिषद, दूसरा होता है राष्ट्रीय परिषद। परंतु संभवतः संसार में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहां विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सामने फीकी है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा देश है जिसमें दोनों सदन को समान शक्तियां बराबर शक्तियां प्रदान है, तो वो है देश है स्विट्जरलैंड, है ना। ब्रिटिश राज्यसभा की तुलना में कॉमन सभा में दुर्बल है, जबकि स्विस व्यवस्थापिका में स्ट्रॉन्ग लिखा है। ठीक है। अब है 9वीं विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का अलग अध्याय दिया गया है, पर स्विस संविधान में ऐसा नहीं है। नागरिकों के मौलिक अधिकार अवश्य दिए गए, परंतु उनका उल्लेख संविधान के किसी एक भाग में नहीं किया गया, बल्कि वे संविधान के
यत्र यत्र में बिखरे हुए हैं। उदाहरणतः संविधान के अनुच्छेद 4 में उस अधिकार की रक्षा का प्रावधान है जिसे कानूनी स्वतंत्रता कहा जाता है। अनुच्छेद 27 में सबके लिए अधिकार देने की व्यवस्था है कि कैंटनों में स्कूलों के सभी धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत सबको धर्म व पूजा संबंधी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 55 में सबके प्रेस व प्रकाशन संबंधी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 60 में स्विट्जरलैंड के सभी नागरिकों को इस बात का अधिकार देता है कि वे किसी भी कैंटन के स्वतंत्रता पूर्वक रह सके और वो उनके साथ साथ किसी अन्य प्रकार का भेदभाव न हो। अर्थात स्विस संविधान में कोई भी अधिकार पत्र नहीं है। स्विस संविधान में अधिकारों का अलग से अध्याय नहीं है। फिर है 10वीं विशेषता है न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। स्विस संघीय न्यायाधिकरण की महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है जैसे कि भारत या अमेरिका या सर्वोच्च न्यायालय की है। तो संघीय न्यायाधिकरण संघ के किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता यदि संघीय संविधान के विरुद्ध है। संघीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय सभा को है। यदि किसी कैंटन का कोई कानून संघीय कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह संघीय न्यायाधिकरण के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अब कैंटनों की स्वायत्तता। स्विस संघ में सम्मिलित कैंटनों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। कैंटनों को अलग अलग संविधान है। कैंटनों के सभी शक्तियां प्राप्त है जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई है। यद्यपि संघ स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में कैंटनों के अपने संप्रभुता को थोड़ा समर्पित करना सीमित अवश्य करना पड़ा है। फिर भी कैंटनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित है। अब 12वीं विशेषता है गतिशील संविधान। स्विस संविधान एक जीवित है एवं गतिशील प्रलेख है और यह समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। संविधान की आत्मा को छुए बिना संशोधन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।